सास बहू की किचन लड़ाई सुबह का समय था और किचन में हलचल शुरू हो चुकी थी। सास शारदा देवी हमेशा की तरह पहले से ही किचन में थीं और अपनी आदत के अनुसार चाय बनाने में व्यस्त थीं। वह एक ठहरी हुई अनुशासित महिला थीं, जिन्हें हमेशा अपने कामों को अपने तरीके से करना पसंद था। दूसरी ओर बहू सिमरन थी, जो थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी और खुद को रसोई में भी अपना तरीका अपनाने में सक्षम मानती थी। सिमरन, तुम रोज सुबह मेरे बाद किचन में क्यों आती हो? मैंने कहा था ना कि चाय का पानी ठीक से उबालने के बाद ही तुम चाय बनाना, शारदा देवी ने किचन में घुसते हुए कहा, क्योंकि सिमरन ने पहले ही चाय का पानी उबाल लिया था। सिमरन हल्के से मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मैंने चाय बनाने का तरीका पहले ही ठीक से समझ लिया है। मैं अपने हिसाब से कर रही थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम समझती क्या हो? इस घर में कोई भी काम बिना अनुभव के नहीं किया जाता, शारदा देवी ने गुस्से में आकर कहा। मैंने तुम्हें सिखाया था ना? सिमरन चुपचाप चाय की कटोरी में डालते हुए बोली, हाँ मां जी, लेकिन मैंने भी अपनी माँ से ये सब सीखा है। समय बदल चुका है, कुछ नया ट्राई करने में क्या बुराई है? शारदा देवी को यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहीं और अगले काम में लग गईं। उन्होंने चुपके से सोचा, बिल्कुल, ये बहू भी कम नहीं है, लगता है खुद को बहुत समझदार समझती है। कुछ मिनटों बाद सिमरन ने चाय का कप सास के पास रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लो माँ जी, चाय पी लो। शारदा देवी ने चाय का कप उठाया, लेकिन जैसे ही एक घूंट लिया, उनका चेहरा बिगड़ गया। क्या ये चाय इतनी मीठी है? तुम तो कह रही थी कि मुझे समझाया था, लेकिन यह तो तुमने बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। मीठी चाय कोई पीता है? शारदा देवी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सिमरन ने अपने आप को संभाला और कहा, माँ जी, मैंने चीनी थोड़ी ज्यादा डाली थी, आप चाहें तो इसे थोड़ा कम कर सकती हैं। ये छोटा सा वाक्य, जो किसी और घर में मामूली बात होती, यहाँ सास बहू के रिश्ते में आग लगाने के लिए काफी था। शारदा देवी ने चाय का कप रखते हुए कहा, तुम अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं करती? तुमसे तो कुछ ठीक से होता ही नहीं। सिमरन की आंखों में आक्रोश था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मां जी, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूं और उम्मीद है कि आप मुझे भी थोड़ा समझेंगी। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार मुझे ही गलत साबित किया जाए। वह चुपचाप रसोई में काम करने लगी। शारदा देवी ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखो सिमरन, तुम भी मेरी तरह समझदार बनोगी तो किसी दिन हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, क्या हम एक साथ किचन में काम नहीं कर सकते? 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो शायद घर भी खुशहाल रहेगा और झगड़े भी कम होंगे। शारदा देवी को थोड़ी चुप्पी लगी, फिर उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, आज से हम दोनों मिलकर किचन संभालेंगे, लेकिन याद रखना, कुछ बातों में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ बातों में मुझे भी अपनी राय रखनी पड़ेगी माँ जी। इस तरह सास बहू के बीच की छोटी छोटी लड़ाइयां अब धीरे धीरे समझ और सहमति में बदलने लगीं। किचन की लड़ाई अब समझदारी और आपसी सहयोग में बदलने लगी थी और घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा हो गया।